बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर गुड। आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, उनके यूजेस। और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेपोजिशन है क्या। अ वर्ड विच शोज़ रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। इन्हें उर्दू में हुरूफ़ जार कहते हैं। किसी इसम या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे इसम या ज़मीर से ताल्लुक़ ज़ाहिर करना क्या है, प्रेपोजिशन है। इनके रूल्स क्या हैं। प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एडजेक्टिव नाउन। प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एडजेक्टिव। ये फर्स्ट में है। प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन। प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अ वर्ब। यानी ये प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ती है, एक नाउन को एडजेक्टिव से और एक नाउन को वर्ब से जोड़ती है। क्लासेस ऑफ प्रेपोजिशन। इट कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग क्लासेस। सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, विद। कंपाउंड प्रेपोजिशन along, besides, between, without और phrase preposition, groups of words used with the force of single preposition like according to, in addition to, in place of, by means of, in case of, by way of। ये कौन सी preposition की किस्म है, phrase preposition, यानी एक ग्रुप आ जाता है वर्ड्स का इसमें। kinds of preposition हमारे पास है preposition of place, preposition of time, preposition of manner, preposition of relation and direction। सबसे पहले है preposition of place। it shows relation of a noun or a pronoun with some place। यानी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी जगह के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं ये preposition। इनमें in, on, upon, over, above etc। लाइक दिस बुक ऑन टेबल, ये बुक टेबल पर है तो ये टेबल का प्लेस, टेबल एक प्लेस है और बुक उसके ऊपर है तो ये प्लेस शो कर रहा है एक नाउन का। प्लेस से टेबल से जो रिलेशन है वो एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस शो कर रहा है ये। ही लिव्स इन लाहौर तो ये क्या है, ये भी प्लेस शो कर रहा है, कराची। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दिस प्रेपोजिशन शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद टाइम। टाइम के साथ रिलेशन शो कराते हैं लाइक एट, ड्यूरिंग, आफ्टर, सिंस। He has been working since morning. We completed our work at 7 o'clock। नेक्स्ट है preposition of manner, यानी किसी कौन सा तरीका काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, काम के अंदाज को ज़ाहिर करते हैं। These preposition shows manner of working of a noun or pronoun like of, with, by। He always travels by car। ये क्या है, preposition of manner है। by car यानी कार से, यानी एक काम किया, एक ट्रैवल किया किस चीज़ से, कार से, तो ये एक मैनर है। I punished him with a stick। नेक्स्ट preposition of relations and direction। These prepositions show relation and direction of the action of a noun or a pronoun। ये क्या करती हैं, किसी हालत या सिमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं लाइक between, behind, into। लाइक he jumped into the river, he jumped into the river। नेक्स्ट है मंदरज झैल वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। अगर क्वेश्चन में आ जाए पेपर में तो इनके साथ हमने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। डिस्कस, रिक्वेस्ट, मैरी, रीच, लव, हेट, आस्क, टेल, इन्फॉर्म, ऑर्डर, साइन, असेंट, इन्वेस्टिगेट, इंटर, अटैक, रिजेंबल, ओबे। लाइक वी रीच्ड स्टेशन इन टाइम, हमने नहीं करना वी रीच्ड एट स्टेशन या वी रीच्ड ऑन स्टेशन या इन स्टेशन, कुछ नहीं, हमने लिखना है वो रीच स्टेशन। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इनके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होना। ही साइंड दी पेपर्स, हमने नहीं करना ऑन दी पेपर्स, इन दी पेपर्स, बिकॉज ये इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। यूजेज, अब हमने पढ़ने हैं यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऑन, ऑन टू, अपॉन, at, in, on, over, above, under, below, across, through, beside, against, by, along, beneath, besides, up, upon। इन सब के अब हम यूजेस देखते हैं। सबसे पहले ऑन, ऑन टू, अपॉन का यूज़ हम देखते हैं।
ऑन किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी सरफेस के लिए, किसी सतह की बात हो, डेज़ और डेट के लिए, डिवाइसेस के लिए, मशीन्स के लिए, पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के लिए, कंडीशन और स्टेट के लिए। सरफेस के लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? दिस बुक इज़ ऑन टेबल, पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। अब ऑन यहाँ क्या है? यानी टेबल एक सतह है, यानी एक सरफेस है, तो इसलिए हमने इसके लिए ऑन इस्तेमाल किया। डेज़ और डेट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल कम ऑन मंडे। जब भी डे की बात हो हमने हमेशा ऑन लगाना है। ही वॉज बोर्न ऑन 19 जुलाई 1990, यानी जब डेट की बात हो तब भी हमने ऑन लगाना है। जब डिवाइसेस और मशीन्स की बात हो, ही इज़ ऑन फ़ोन, शो इज़ टेलीकास्टिंग ऑन टेलीविज़न। अब टेलीविज़न क्या है? एक डिवाइस है, एक मशीन है। शी वॉज़ डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? ये भी एक डिवाइस या मशीन है। ही इज़ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर भी एक डिवाइस है। सो हमने जब भी किसी डिवाइस या किसी मशीन की बात करनी है तो हमने ऑन लगाना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी के, जब पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो तब भी हमने ऑन लगाना है। शी वेयर्स रिंग ऑन हर फिंगर। इन नहीं लगाना, हमने ऑन लगाना है, क्योंकि हमने जब पार्ट ऑफ बॉडी की बात करनी है तो हमेशा ऑन लगाना है। आइसक्रीम फेल ऑन माई आर्म। नेक्स्ट है कंडीशन और स्टेट के लिए, किसी चीज़ की हालत के लिए। बाबर आजम वाज ऑन फायर। अब ये इसकी स्टेट क्या है? जोश में है, ये जोश में, तो ये किसकी हालत है? स्टेट है। जब हमने कंडीशन या स्टेट की बात करनी है तो भी हमने ऑन लगाना है। ऑरेंज जूस ऑन डिमांड। ऑन टू का यूज़ हमने कैसे करना है? डिफरेंस इन ऑन एंड ऑन टू क्या है? इट शोज़ मूवमेंट एंड सरफेस एंड फुल अवेयरनेस। ये क्या करते हैं? ये किसी चीज़ को मूवमेंट, ठीक है, कोई चीज़ सरफेस पे तो जा रही है लेकिन वो मूवमेंट करके, वो हमने ऑन का यूज़ पढ़ा था कि डायरेक्ट कोई चीज़ सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, एक जगह पड़ी हुई है, लेकिन ऑन टू कब? कोई चीज़ मूव हुई फिर वो जाके सरफेस पे पड़ी, ठीक है। और फुल किसी चीज़ से हम अगर फुली अवेयर हों तब भी हमने ऑन टू का यूज़ करना है। मूव द बुक ऑन टू शेल्फ। अब शेल्फ एक सरफेस है और बुक जो है मूव हमने कहा है, रख दो, हरकत कर दो, यानी ले जा के रख दो, मूव करो, तो क्या है? ऑन टू यूज़ हो गया। शी क्लिम्ब्ड ऑन टू रूफ। शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम ट्रेन ऑन टू दी प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है? जो चीज़ें मूवमेंट करके आ या जा रही हैं उनके साथ हमने ऑन टू लगा दिया। ऑन सिर्फ हमने तब लगाना है जब अकेले सरफेस की बात हो, जब सरफेस की भी बात हो और साथ मूवमेंट की भी बात हो तो हमने ऑन टू लगाना है। फुली अवेयरनेस हो, किसी चीज़ के बारे में हमें मुकम्मल पता हो। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। ये इनफॉर्मल यूज़ है, ठीक है, यानी किसी चीज़ से फुली अवेयर होना। ऑन टू का मतलब होता है फुली। दे न्यू वो जानते थे, आई वॉज ऑन टू देयर प्लान मुझे उनके प्लान के बारे में मुकम्मल तौर पर पता था। ऑन टू यहाँ किन मीनिंग्स में यूज़ हो रहा है? फुली अवेयर के मीनिंग्स में। अपॉन का यूज़ है नेक्स्ट, यूज़ इमीडिएटली आफ्टर समथिंग हैपन और समथिंग हैव टू बी हैपन्ड। अपॉन हमने कब यूज़ करना है? जब कोई चीज़ होने को हो या हो चुकी हो, ठीक है। शी गॉट मैरिड अपॉन पासिंग आउट। अब अपॉन क्या है? अब गॉट मैरिड, उसकी इन दिस सेंटेंस समथिंग हैज़ बीन हैपन्ड, कुछ हो चुका है, ठीक है। सो हमने क्या किया? अपॉन का यूज़ कर दिया। शी गॉट मैरिड अपॉन पासिंग आउट। अब पास होने के बाद, ठीक है, उसकी शादी हो गई। आवर एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन अस। अपॉन यहाँ क्या है? होने वाले हैं। यहाँ किन मीनिंग्स में आया? यानी एक चीज़ होनी है अभी। इन दिस एग्जाम्पल समथिंग हैव टू हैपन बट नॉट हैपन येट, यानी कोई चीज़ होनी है लेकिन अभी हुई नहीं है। हिज पेमेंट इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपॉन हस, ठीक है, इसमें भी अभी कुछ होना है तो हमने अपॉन का यूज़ कर लिया। इनके साथ हमेशा अपॉन इस्तेमाल होगा। ये वर्ड जो हैं डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, माई होल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। यानी इसका एक और यूज़ क्या है? इन मोर फॉर्मल वे, जब किसी से फॉर्मल होकर बात करनी हो, फॉर्मल यानी किसी से झिझक के बात करनी हो, थोड़ी हद में रह के, थोड़ी लिमिट्स में रह के, तो हम ऑन की जगह अपॉन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लाइक अब मैं कहूँ माई हॉल, अपने मेरे टीचर से कहा माई हॉल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। अब यहाँ क्या है? ये मैं अपनी किसी टीचर से कहूँगी ना या कहूँगा तो मैं फॉर्मली ही कहूँगी, ठीक है, फॉर्मली ही कहूँगी, झिझक के बात करूँगी कि मेरा सारा फ्यूचर आपके फैसले पर डिपेंड करता है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम
अपॉन हिज बर्थडे। थर्ड यूज इसका क्या है, इफ़ वन नाउन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर नाउन मोस्टली इट इज़ सेकंड नाउन। ठीक है, अगर एक नाउन दूसरे नाउन से ज़्यादा अहम हो तो ये दूसरे नाउन में इस्तेमाल होता है। लाइक ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी अगले साल से पहले साल की निस्बत ज़्यादा मेहनत की तो वो नाउन ज़्यादा। ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी अगले साल पहले साल की निस्बत ज़्यादा मेहनत की। अब क्या है, अगला साल जो है वो ज़्यादा अहम हो गया, इसलिए उसके साथ अपॉन यूज़ हो गया। ही क्रॉस्ड फर्दर माइल अपॉन माइल, ही क्रॉस्ड फर्दर अपॉन माइल अपॉन। फोर्थ यूज़ क्या है, व्हेन समथिंग मूव्स ऑन टू और अपॉन की तरह ही इसका एक यूज़ है कि जब कुछ चीज़ मूव करे का दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अपॉन भी और ऑन टू भी। बट इफ़ वॉक क्लिम्ब, लेकिन अगर क्लिम्बिंग और वॉकिंग की बात हो तो ऑब्वियसली हमने ऑन टू ही लगाना है। ठीक है, शी फेल अपॉन अ ग्राउंड, वो गिर गई ग्राउंड में। वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर सम पर्पस, वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर सम पर्पस, यानी किसी पर्पस की बात हो तब भी हमने अपॉन ही लगाना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू, टूवर्ड्स और फ्रॉम क्या यूज़। टू कहते हैं किसी तरफ जाना, ठीक है, कहीं जाना। फर्स्ट यूज़ क्या है, डायरेक्शन ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्शन है, शी इज़ गिविंग मनी टू हिम। सेकेंड यूज़ क्या है, प्रपोजल के लिए, एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, यानी किसी प्रपोजल से पहले टू लगाया जाता है। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, किसी पर्पस से पहले। ही वांट्स टू मीट यू, यहाँ भी पर्पस है, वांट्स टू मीट, मीट एक पर्पस है। दे कम हैव टू प्ले, वी अर्न टू लिव, ये भी पर्पस है, हम कमाते किस लिए हैं, ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए। आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। थर्ड यूज़ इसमें क्या है, लिमिट की बात हो, लिमिटेशन की बात हो, एंडिंग पॉइंट की बात हो तो हमने टू लगाना है। मेजरमेंट, प्राइसेस और पीरियड्स के साथ। द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 80 लीटर्स, वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। अब पीरियड की बात हुई तब भी हमने 9 to 6 लगाया, और मंडे टू सैटरडे ये भी पीरियड की बात है तो भी हमने टू लगाया। टू वर्ड्स होता है की तरफ। गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, अगर मैं कहूँ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल तो ये रॉन्ग है। ठीक है, एक डायरेक्शन एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हमने जो है वो लेकिन अगर किसी एग्जैक्ट या डायरेक्शन ना हो तो हम टूवर्ड्स लगाएंगे। ठीक है, टू होता है किसी डायरेक्शन की तरफ, और टूवर्ड्स कब लगाना है, जब हमें डायरेक्शन का सही पता ना हो। शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रीट, नॉट एनी डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रीट तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना। अगर मैं कहूँगी शी इज़ गोइंग टू स्कूल तो स्कूल तो एक डायरेक्शन है, वो कोई स्कूल की तरफ जा रहा है, लेकिन स्ट्रीट कोई भी हो सकती है, तो स्ट्रीट एक डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने इसके साथ टू वर्ड्स लगा दिया। तो आपने याद रखना है, जब कोई डायरेक्शन की बात ना हो एग्जैक्ट तो हमने टू वर्ड्स लगाने हैं। और फ्रॉम क्या है, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी तरफ से आने की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, टू से मुराद है किसी तरफ जाना, और फ्रॉम से मुराद है किसी तरफ से वापस आना। शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम लाहौर टू कराची। अब फ्रॉम से लाहौर टू कराची। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सेकेंड यूज़ क्या है, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दिस लेटर इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल, किसी तरफ से कोई चीज़ हो तो हमने फ्रॉम यूज़ करना है। इसका थर्ड यूज़ क्या है, किसी चीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से। ठीक है, बीमारी की जब बात हो, डेथ की बात हो तो हमने हमेशा फ्रॉम लगाना है। शी डाइड फ्रॉम कैंसर, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओवर, अबव, अंडर, बिलो का यूज़ अब हमने पढ़ना है। ओवर, अबव, अंडर, बिलो, इनके मानी एक जैसे हैं लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है जो हम अभी पढ़ते हैं। ओवर हम यूज़ करते हैं हायर देन सरफेस। ठीक है, एक सरफेस होता है कोई चीज़ हम टच कर सकते हैं, कोई सतह, लेकिन जब सतह से ऊपर की बात हो यानी तब हमने ओवर लगाना है। दी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, अब मेरे सर के ऊपर से। ठीक है, सर तो एक सरफेस है ना, सर के ऊपर से वो फ्लो कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, ओवर लगा दिया, यानी किसी सतह पे ना हो, ऊंचे हों थोड़े। मून शाइन्स ओवर द अर्थ विद एन अम्ब्रेला ऑन माई हेड, ये हमेशा हमने अम्ब्रेला के लिए, अम्ब्रेला सर से ऊपर होती है तो इसलिए हमने ओवर लगा दिया। सेकेंड यूज़ क्या है, कवरिंग समथिंग। ठीक है, यानी किसी चीज़ को ढांप रही हो कोई चीज़ तो हमने ओवर लगाना है। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने कानों को हाथों से कवर किया। अपॉन माई
ओवर माई ईयर्स, ही पुट्स ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अब कवर हो रही है, यानी एक चीज़ को जब किसी चीज़ को किसी से ढांपना हो तो हमने इसका यूज़ करना है ओवर का। थर्ड यूज़ क्या है, नंबर और एजेस के लिए, ठीक है, मोर देन के लिए। ही वॉन इलेक्शन विद ओवर 2 मिलियन वोट्स, 2 मिलियन से ज़्यादा नंबर की बात हुई तो हमने ओवर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट अबव का हायर लेवल, हायर देन सरफेस, ठीक है, सरफेस से ऊंचाई की बात हो, यूजेस फॉर कंपैरिजन ही, ओवर से ऊपर, यानी ओवर से भी, ओवर होता है थोड़ा ऊंचा, अबव होता है उससे भी ऊंचा, ठीक है, कंपैरेटिवली हम जब बात करते हैं तो अबव यूज़ होता है। हिज हाउस इज़ सिचुएटेड अबव सी लेवल। अब अबव क्यों यहाँ आया है सी लेवल, क्योंकि सी से उसका कंपैरिजन हो रहा है ना घर का, यानी सी लेवल से भी ऊंचा है, अबव है, ऊंचाई पर है। सो हमने कंपैरेटिवली बात की तो हमने अबव यूज़ किया। सेकंड यूज़ क्या है, नॉट यूज़ इन कवरिंग और टचिंग समथिंग, इसको हमने किसी चीज़ को छूने में और टच करने में इस्तेमाल नहीं करना। बर्ड्स फ्लो ओवर द क्लाउड्स, तो ये यहाँ कवर नहीं किया गया, हमने अबव यूज़ कर लिया। कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हैंड, यानी टच नहीं हुआ। कैन यू रेज योर हैंड, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हैंड। अंडर क्या है, अंडर ने जब किसी चीज़ की ये भी ओवर की तरह है, ठीक है, अंडर का यूज़ भी ओवर की तरह है, लेकिन हमने इसके नीची चीज़ को नीचाई को जाहिर करना है। टच या कवर सरफेस को करते हैं। कैट इज़ अंडर बेड, अब बेड के नीचे जाहिर है वो सरफेस पे ही होगी, सो हमने अंडर इस्तेमाल किया। बिलो, जब कोई इंसान रुतबे में कम हो, ठीक है। नॉट टचिंग और कवरिंग, टच ना कर रहा हो, कवर ना करो, लेकिन रुतबे में कम हो, कंपैरेटिवली हम इसको यूज़ करें। ही इज़ बिलो मी इन रैंक, वो मुझसे रैंक में छोटा है। ही लुक डाउन फ्रॉम द माउंटेन टू द वैली बिलो, उसने माउंटेन के ऊपर से नीचे वैली की तरफ देखा। नेक्स्ट है विद और बाय का यूज़। उर्दू में हम इन प्रेपोजिशन में भूल जाएं का मतलब, विद का मतलब होता है साथ, लेकिन जब हमने इंग्लिश के में इसका करना है ना प्रेपोजिशन को, तो हमने इसका मतलब भूल जाना है कि साथ है, ठीक है। विद का मतलब वैसे तो उर्दू में होता है साथ, लेकिन प्रेपोजिशन में हमने इसका मतलब विद साथ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले तो इसका यूज़ है सेंसेशन और फीलिंग्स के लिए, यानी जब किसी से अपनी फीलिंग्स दिखानी हो तो विद इस्तेमाल करना है। माई फादर इज़ फ्यूरियस विद मी, अब फीलिंग फ्यूरियस इधर फीलिंग है तो विद आ गया, ठीक है। आई एम वेरी अपसेट विद माई सिचुएशन, अब सिचुएशन की बात है तो फीलिंग आ गया। विद अपसेट है, फीलिंग है, ठीक है, तो विद यूज़ किया। कुछ ऐसे इमोशंस या फीलिंग्स हैं इनके साथ कभी भी विद इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि टू लगेगा। वो कौन से हैं, रूड टू, पोलाइट टू, काइंड टू, इनके साथ जब फीलिंग्स की बात हो वैसे हमने विद लगाना है, लेकिन 3 ऐसी फीलिंग्स हैं जिनके साथ हमने टू लगाना है। वो कौन सी हैं, रूड, पोलाइट एंड काइंड। सेकंड यूज़ क्या है, किसी औजार या टूल की बात हो तब हमने विद लगाना है। आई रॉट अ लेटर विद पेन, अब पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ही किल्ड हिम विद नाइफ, अब नाइफ क्या है, एक टूल है, तो हमने विद लगाया, या पिस्टल, विद पिस्टल। थर्ड यूज़ क्या है, हैव के मतलब में इस्तेमाल, यानी पास है, कोई चीज़ साथ है, लाइक आई हैव। थर्ड, लाइक विद फैमिली, फैमिली के साथ। आई वांट अ होम विद गार्डन, वी वांट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, आई वांट टू पास विद गुड मैनर। किसी शख्स, फोर्थ यूज़ क्या है, किसी शख्स से इत्फाक करना या एग्री करना। आई एम एग्री विद यू और विद हिम, ठीक है। आई एम एग्री, किसी शख्स से एग्री करना, उसकी बात से रजामंदी ज़ाहिर करना क्या है, इसके साथ भी हमने विद का इस्तेमाल करना है। बाय का यूज़ नेक्स्ट हमने पढ़ना है। मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग यानी कुछ करने का तरीका, उसके लिए हमने बाय इस्तेमाल करना है। इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल विद होता है, और काम करने के तरीके को क्या शो करता है, बाय, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के लिए विद और काम करने के तरीके को बाय। और इसका सेकंड यूज़ क्या है, ट्रैवलिंग के लिए, हम जिस चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी हमने वाई इस्तेमाल करना है। आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, ही कम्स फ्रॉम कराची बाय एरोप्लेन, बाय कार, बाय बाइक, बाय ट्रेन, ठीक है। और जब फुट की बात हो, जब हमने पाँव की बात करनी है तो हमेशा ऑन लगाना है। थर्ड यूज़ क्या है, यानी काम करने वाले को दिखाने के लिए, डूअर के लिए
ठीक है। दिस बुक इज़ रिटन बाय रैनन मार्टन, ठीक है। ये बुक रैनन मार्टन ने लिखी है। यानी जो काम करे, यानी जिस शख्स ने कोई काम किया हो उसके लिए भी हम बाय इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ यूज़ क्या है, समथिंग नियर, मतलब कोई चीज़ या कोई साथ नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं मगर पास है, ठीक है। यानी कोई चीज़ मेरे पास तो नहीं है फिज़िकली, बट वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। माई स्कूल इज़ सिचुएटेड बाय माई होम, अब क्या है, नियरली, यानी कोई चीज़ नियर हो, करीब हो। अब मेरा स्कूल जो है वो क्या है, मेरे घर के पास ही वाक़या है। बाय माई होम आएगा। ही इज़ स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे पास खड़ा हुआ है। यानी कोई चीज़ पास हो, कोई नियरली हो, कोई करीबी चीज़ हो, उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एट और इन का यूज़ पढ़ना है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, हम दो चीज़ों से टाइम देख सकते हैं, एक क्लॉक से और एक कैलेंडर से। क्लॉक में क्या होता है, घंटे होते हैं, मिनट्स होते हैं और सेकंड होते हैं। और कैलेंडर में क्या होता है, ईयर्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेट्स होते हैं और डेज़ होते हैं। अब आपने याद कर लेना है, जब भी क्लॉक वाले टाइम की बात होगी आपने एट इस्तेमाल करना है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। और जब कैलेंडर की बात हो, ईयर्स और महीनों, यानी जब लंबी चीज़ों की बात हो, ईयर्स साल भी लंबे होते हैं और मंथ्स महीने भी लंबे होते हैं, ठीक है। जब लंबी चीज़ों की बात हो तो इन, और जब डेट्स और डेज़ की बात हो तो हमने ऑन इस्तेमाल करना है। यानी डेट, तारीख, डेज, यानी जब एक एक हर दिन की बात होगी तो ऑन, जब लंबी चीज़ों की बात हो तो इन इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम इसका यूजेस देखते हैं। आई गो टू स्कूल एट 2 o'clock, 2 o'clock क्योंकि क्लॉक वाले टाइम की बात हुई तो हमने फ़ौरन से लगा दिया एट। पाक गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इधर ईयर की बात हुई हमने इन लगा दिया। माई एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड इन जुलाई, मंथ की बात हुई तब भी इन लगा दिया। आई विल गो देयर ऑन सैटरडे, अब डे की बात हुई तो हमने ऑन लगा दिया। नेक्स्ट इसका सेकंड यूज़ क्या है, प्लेस के लिए। अगर कोई बिल्डिंग हो वो चारों तरफ से कवर हो, ठीक है। अब इनका हमने एक इस्तेमाल पढ़ना है, कोई बिल्डिंग हो वो चारों तरफ से कवर हो तो हमने इन इस्तेमाल करना है। या कोई बहुत बड़ी जगह की बात हो या शहर की बात हो, लाइक आई एम इन क्लास, क्लास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वो चारों तरफ से कवर होती है। शी इज़ सिटिंग इन कार, कार भी चारों तरफ से कवर होती है। एट अब क्या करता है, ई शोज़ एग्जैक्ट लोकेशन और पॉइंट, ठीक है। एट क्या करता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ कोई मौजूद हो वो दिखाता है। आई एम एट मरी, अब मरी एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट है, लोकेशन है। आई एम एट कैंटीन इन स्कूल, तो स्कूल एक बिल्डिंग है, स्कूल के साथ हमने इन इस्तेमाल किया, और कैंटीन क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है तो हमने एट लगाया। अगर बसेस आर कमिंग एट बस स्टॉप, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ क्योंकि बस स्टॉप एक पॉइंट है तो वहाँ आ रही हैं, जब पॉइंट की बात हो, अगर मैं कहूँ आई एम एट लाहौर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो मुल्क के लिए या किसी बड़े शहर के लिए, बड़ी जगह के लिए, एक बिल्डिंग के लिए हमने इन इस्तेमाल करना है। वहाँ जो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ मैं मौजूद हूँ उसके लिए हमने एट इस्तेमाल करना है। आई एम एट मीनार पाकिस्तान इन लाहौर, राइट। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये वीडियो यहाँ एंड हुई। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ग्रामर के ये प्रपोजिशन के बारे में और थोड़ा सा लेके आएंगे कुछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।